और अब बात यूपी चुनाव में एक्सीडेंटल हिंदू की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, लड़ाई असल मुद्दों से हटकर पर्सनल होती जा रही है। आज सीएम योगी ने अमेठी में अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, खासतौर पर राहुल गांधी पर। वहीं जेपी नड्डा की निशाने पर अखिलेश यादव, जिन्होंने 5 साल का जिक्र करते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला बोला, बल्कि पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा की हुंकार, योगी की ललकार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। यूपी की लड़ाई, लखनऊ की चढ़ाई, भाजपा ने ताकत दिखाई। यूपी में फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह और क्या जेपी नड्डा, बड़े बड़े धुरंधर योगी के लिए जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जहां भाजपा जनता को विकास का मंत्र दे रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चले, ये फर्क है। इस फर्क को मैं आप तक पहुंचाने आया हूं, बताने आया हूं। ये जनता में ताकत है और आप में ताकत है कि आप जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज जनता में छाती ठोक कर जा सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, इस बात को आप कह सकते हैं। वहीं अपने विरोधियों पर खुलकर हमला कर रही है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बस्ती में जमकर हमला किया। वो कब्जे वाली पार्टी थी, क था कुशासन के लिए, अ था आतंकवाद के लिए, ब था भ्रष्टाचार के लिए, ज था जुर्म के लिए और अ था अंधकार के लिए। ये था उनका कब्जा। जेपी नड्डा बस्ती में जन विश्वास यात्रा के समापन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज में प्रहार किया वो लखनऊ तक जारी रहा, जहां इत्र कारोबारी पर पड़ी इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उस समय भ्रष्टाचार की बदबू थी और आज ईमानदारी की खुशबू है, इसको हमको समझना चाहिए। और मैं अखिलेश जी को कहता हूं, इत्र जितना भी लगाओ, खुशबू बदबू में बदल नहीं खुशबू में बदल नहीं सकती है। लेकिन जहां नड्डा गरज रहे थे, वहीं योगी बरस रहे थे। कहने को योगी अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन हर शॉट हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे थे, जहां उनके निशाने पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी थे। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। गौरतलब है कि भाजपा यूपी की हर दिशा में खुलकर बैटिंग कर रही है। उसने 300 पार का नारा दिया है और यूपी फतह करने के लिए अपने बड़े महारथियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भाजपा फिर से यूपी में जीत की पटकथा लिख पाएगी, क्योंकि पिछले 3 दशक में यहाँ कोई भी सरकार लौटकर नहीं आई है। यही वजह है कि यूपी में भाजपा अपने सबसे बड़े ब्रांड को जमकर इस्तेमाल कर रही है और हर मोर्चे पर भाजपा जनता को ये विश्वास दिलाने में लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या इस बार मोदी यूपी को मुमकिन बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।